नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 11वीं कक्षा के लिए 15 अगस्त जो कविता हमने समझ कर ले ली, अब आप लोगों को पता है पद्य रचना हो या गद्य पद रचना हो, ये समझने के बाद हम उसी की चर्चा करते हैं जो स्वाध्याय या आकलन हेतु या संजाल पूर्ण कीजिए जैसी बातें हुआ करती है। हम लोग एक परीक्षार्थी होने के नाते परीक्षा के लिए आने वाले जो कुछ समस्याएं हैं उसी का निराकरण करने की कोशिश हम स्वाध्याय के रूप में किया करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग स्वाध्याय की तरफ आ जाते हैं। अपना जो पाठ्यक्रम है या 15 अगस्त के ऊपर जो रचना आपने सुन ली थी उसी के द्वारा जो कुछ प्रश्न है। कृति क्रमांक 1 क्या आता है? हवाएं इस तरह चलती है। कृति क्रमांक 1 है आकलन हेतु। पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति क्रमांक 1 है आकलन हेतु। आकृति पूर्ण कीजिए। पहला है हवाएं इस तरह चलती है और आगे एक चौकन दिया जाता है या कृति डैश 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 करके कृति लिखना आप लोगों को। हवाएं इस तरह चलती है। दूसरा है द्वार खुले हैं इसके। तीसरा है ये खुल गई है और चौथा है तूफान में इन्हें कांतिमान रहना है। ये चार आधे आधे मार्क के लिए हम लोगों के लिए पूछे जाते हैं आकलन हेतु। तो देख लीजिए, वह जो कुछ है वह इस प्रकार है। हवाएं इस तरह चलती है। क्या है? हवाएं इस तरह चलती का जवाब है प्रभंजन तथा तूफान बनकर। दूसरे का जवाब इस प्रकार है द्वार खुले हैं इसके। उसी के आगे वाला जो चौकन होता है उसमें लिखना है देश के। द्वार खुले हैं इसके आगे देश के। अगला तीसरा है ये खुल गई है। ये खुल गई है। अब आगे जो होता है ना उसमें चौकोन में लिखना है समस्त दिशाएं। चौथा है तूफान में इन्हें कांतिमान रहना है। कांतिमान रहना है। तूफान में इन्हें कांतिमान रहना है। डैश या जो चौकोन होता है इसमें लिखना है इंदु अर्थात चंद्रमा को। इस तरह पहले आकलन हेतु जो पहला आप लोगों के लिए कृति पूर्ण कीजिए के रूप में जो सवाल है उसी का जवाब हम पूरा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे जो कोई संकल्पना स्पष्ट कीजिए नामक सवाल है। संकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो इनमें से कुल मिलाकर 3 संकल्पना है। कौन कौन सी है ये आप लोगों को समझा देता हूँ। संकल्पना स्पष्ट कीजिए। इसमें से है नए स्वर्ग का प्रथम चरण। नए स्वर्ग का प्रथम चरण आप लोगों को मालूम है, हमने कविता में ये देख लिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं संकल्पना कैसी लिखना जरूरी है। स्वर्ग का अर्थ है वह स्थान। स्वर्ग का अर्थ है वह स्थान जहाँ बहुत सुख मिले और किसी प्रकार का कष्ट न हो। स्वर्ग का अर्थ है वह स्थान जहाँ बहुत सुख मिले और किसी प्रकार का कष्ट न हो। हमें अभी स्वतंत्रता, हमें क्या है? हमें अभी स्वतंत्रता मिली है। कवि इस स्वतंत्रता की स्वर्ग से तुलना करते हुए, कवि क्या करते हैं? इस स्वर्ग की स्वतंत्रता से तुलना करते हुए कहते हैं, स्वतंत्रता से तुलना करते हुए कहते हैं कि यह स्वतंत्रता का आरंभिक काल है। क्या कहते हैं? यह स्वतंत्रता का आरंभिक काल है। हमें इस स्वतंत्रता को स्वर्ग के समान बनाना है जिसमें सुख समृद्धि और लोगों में भाईचारे की भावना हो। क्या होना जरूरी है? जिसमें सुख समृद्धि और लोगों में भाईचारे की भावना हो। इस पंक्ति से कवि ने इसी ओर संकेत किया है। अब इसके बाद पहली जो संकल्पना थी कौन सी? नए स्वर्ग का प्रथम चरण।
अब दूसरी जो संकल्पना है वह इस प्रकार है, विषम श्रृंखलाए। आप लोगों ने देखा है पद्य रचना में विषम श्रृंखलाए संकल्पना क्या है। अब इस प्रकार लिखिए, समझ कर ले लीजिए। गुलामी के समय, गुलामी के समय हमारा समाज अमीर गरीब ऊंच नीच तथा जाति पाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मतलब स्पृश्य स्पृश्यता के साथ जकड़ा हुआ था। देश में असमानताएं व्याप्त थी। मतलब क्या है, देश में असमानताएं व्याप्त थी। आजादी मिलने के बाद ये बंदिशें, उनका कहना है आजादी मिलने के बाद ये बंदिशें टूट गई है। आजादी मिलने के बाद ये क्या हो गई है, टूट गई है। कवि ने विषम श्रृंखलाए शब्द में कवि ने विषम श्रृंखला शब्द में इस स्थिति की ओर संकेत किया है, इस स्थिति की ओर संकेत किया है। और अगली जो संकल्पना है वह इस प्रकार है, युगबंदिनी हवाएं। युगबंदिनी हवाएं में कवि ने क्या कहा है, कवि यह कहते हैं संकल्पना के रूप में, युगबंदिनी हवाएं के रूप में संकल्पना के रूप में कहते हैं कि गुलामी के समय देशवासियों पर तरह तरह की बंदिशें थी। गुलामी के समय देशवासियों पर तरह तरह की बंदिशें थी। आज की तरह उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। आज की तरह उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं थी। लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं थी। इसलिए उन्हें तरह तरह के अन्याय सहन करने के बावजूद उनका विरोध करने का साहस नहीं था। अन्याय सहन तो करना ही पड़ता था, लेकिन उनका विरोध करने का भी साहस नहीं था। गुलामी के समय लोगों को अपने विचार व्यक्त करने पर जो अंकुश था, कवि ने इन शब्दों में उसी की ओर संकेत किया है। मतलब क्या है, युगबंदिनी हवाएं, इस प्रकार उन्होंने आप लोगों को कह दी है। अब इसके अलावा अगला जो सवाल है वह इस प्रकार का है, अगला जो सवाल है वह इस प्रकार है, तीसरा जो है, संकल्पना स्पष्ट कीजिए के बाद उत्तर लिखिए के रूप में। जीत की रात इसे कहाँ गया है, जीत की रात इसे कहाँ गया है। दूसरा है, आज उसकी प्रतिमाएं टूट रही है। तीसरा है, इसे दीप्तिमान रहने के लिए कहाँ गया है, इसे दीप्तिमान कहने के लिए कहाँ गया है। और चौथा है, इन्हें सावधान रहने के लिए कहाँ गया है। अब क्या लिखना है उसके लिए, तो उस लिए लिखना जरूरी है, 15 अगस्त को मिलने वाली आज़ादी की रात को। क्या कहा है, 15 अगस्त को मिलने वाली आज़ादी की रात को पुराने सिंहासन यानी कि गुलामी की, इंदु यानी कि चंद्रमा को, देश के पहरुओं अर्थात कर्णधारों को। अब इस प्रकार हर एक सवाल का जवाब हम लिख सकते हैं और आप लोग ठीक तरह से कर सकते हैं। अब अगला जो सवाल है उस प्रकार का है, ऊंचित जोड़ियां मिलकर लिखिए। क्या कहा, ऊंचित जोड़ियां मिलकर कहिए। जैसे कि सवाल कैसा पूछा जा सकता है, एक और अ यानी कि ए कॉलम होता है तो दूसरी ओर बी कॉलम होता है, और ये के लिए जो 4-5 शब्द दिए जाते हैं एक के नीचे एक, और बी के लिए भी 4-5 शब्द दिए जाते हैं एक के बाद एक। हमें उचित समूह यानी कि उचित जोड़ी लगाना है। कैसे, तो उन्होंने बता दिया है। क्या बता दिया है, पहले अ में है विषम युगबंदिनी, दूसरा
तीसरा है सीमटी और चौथा है पुराना। तो कौन कौन से आगे लिखना है? विषम क्या है? श्रृंखलाएं। युगबंदिनी क्या है? हवाएं। सिमटी क्या है? सीमाएं। और पुराना क्या है? सिंहासन। यानी कि मतलब ये जो कोई जोड़ियां है उचित जोड़ियां है। अब इसी के अलावा आप लोगों को और कई सवाल पूछे जाने की संभावना हो सकती है। कोष्टक में सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। क्या है? कोष्टक में सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला है ले युग की डैश डैश बने अम्बुदी महान रहना। क्या लिखना है? तो इसके नीचे तीन पर्याय दिए जाते हैं। एक है सौगंध, दूसरा है सिंहासन, तीसरा है पतवार। तो क्या लिखना है? तो ले युग की बने अम्बुदी ले युग की डैश डैश बने अम्बुदी महान रहना। या जो लिखना है पतवारो। कौन सा शब्द लिखना है वहां? पतवार। अब तीसरा है आज डैश डैश बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। इसमें से ब्रैकेट में दिए जाते हैं या पर्याय में के रूप में दिए जाते हैं। कौन कौन से है? प्रभंजन, श्रृंखलाएं, अम्बुदी। तो क्या लिखना है? तो इसमें क्या लिखना है? आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। अब तीसरा है विषम। तीसरा क्या है? विषम। विषम डैश डैश टूटी है खुली समस्त दिशाएं। विषम क्या है? तो ब्रैकेट में या पर्याय के रूप में तीन ऐसे देते हैं, कड़िया, श्रृंखलाएं या सीमाएं। तो यहाँ क्या कौन सा शब्द लिखना है? विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। और चौथा और अंतिम है आज पुराने डैश डैश की टूट रही प्रतिमाएं। क्या? किसकी? टूट रही प्रतिमाएं। जवाब है आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। इस प्रकार हम लोगों को यह लिखना जरूरी है। अब इसी के अलावा कई और बातें आप लोगों के सम्मुख सवाल के रूप में पूछे जाने की संभावना है। क्या है? देश की रक्षा मेरा कर्तव्य है, इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। क्या पूछे जाने की संभावना है? देश की रक्षा मेरा कर्तव्य, इस विषय पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। यानी कि देश की रक्षा मेरा कर्तव्य, सो मत लिखिए। तो किस प्रकार लिखेंगे हम लोग? मेरे ख्याल से कुछ ये सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है थोड़ा पार, परंतु किस प्रकार लिखना है वह हम आज आप लोगों को उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। क्या लिखना है? आज देश में हमारा जन्म होता है, आज नहीं, जिस देश में हमारा जन्म होता है, जिस देश में हमारा जन्म होता है, जिस देश का अन्न जल खा पीकर हम बड़े होते हैं, उस देश से प्यार करना और उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसी भावना के कारण हमारे देश के अनेक वीरों और क्रांतिकारियों ने अपने देश के हित और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका कहना है जो देश हमें सम्मान के साथ जीने और सुख सुविधा के साथ रहने का अधिकार देता है, उसी की हर तरह से हमें रक्षा करनी चाहिए। हमारे देश में तरह तरह की समस्याएं हैं। समाज विरोधी तत्व देश में अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर जगह जगह दंगा फसाद होते हैं। आतंकवाद से सारा देश त्रस्त है। मोर्चों
आंदोलनों में राष्ट्र की संपत्ति बर्बाद की जाती है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन सब के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि जहां तक हो सके हमें अपने स्तर पर इन बुराइयों से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बुराइयों से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों में देश प्रेम की भावना जगानी चाहिए और लोगों से देश हित के कार्यों में सहयोग देने की अपील करनी चाहिए। सहयोग देने की अपील करनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, स्वच्छता अभियान आदि में सहयोग देने तथा वृक्षारोपण अभियान के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा का काम करने आदि से भी देश की रक्षा होती है। इन कार्यों में सहयोग देना हर देशवासियों का कर्तव्य है। इस प्रकार देश की अभिव्यक्ति यानी कि देश की रक्षा मेरा कर्तव्य के प्रति हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी के अलावा देश के विकास में युवकों का योगदान, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। देश विकास में युवकों का योगदान, यह विषय पर आप लोग स्वयं चर्चा कर लेंगे या इसी पर आप लोग लिख कर ले आइए। यहाँ तक मैं ये जो कोई स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय को यहाँ खत्म कर देता हूँ या समाप्त कर देता हूँ। यहाँ तक।